सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस वीडियो में भी हम बीए सेकेंड ईयर के छंद प्रकरण को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने छंद के गण, लघु व्यवस्था तथा मात्रिक छंदों में आर्या, वर्णिक छंदों में अर्धसंवर्णिक में अपर वक्र और संवर्णिक छंदों में 8 वर्णों वाले अनुष्टुप, 11 वर्णों वाले इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति तथा 12 वर्णों वाले वंशस्थ और द्रुत विलंबित का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 14 वर्ण वाले वसंत तिलका तथा 15 वर्ण वाले मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ ग। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ ग। यदि हम वर्णों की गणना करें तो इसमें 14 वर्ण होंगे और लक्षण के अनुसार यदि हम इसकी गण व्यवस्था देखते हैं तो त भ झा अर्थात तगण, भगण, जगण, जगौ, पुनः जगण, गौ, ग और अंत में 2 गुरु, अर्थात जहाँ पर क्रमशः तगण, भगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु होंगे वहाँ पर उक्ता कही गई है वसंत तिलका, वहाँ वसंत तिलका कही गई है। और इसकी परिभाषा देखते हैं तो यह 14 वर्णों का संवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसकी गण व्यवस्था तगण, भगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु होगी। चूँकि लक्षण में किसी भी प्रकार की यति का निर्देश नहीं है, अतः किसी भी चरण के मध्य में कोई विराम और अर्थात यति नहीं होगी। प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। इसका उदाहरण है याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषिधनाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एक तो अर्क तेजोद्वयस्य युगपथ व्यसनोदाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। बड़ा ही सटीक प्रकृति का उदाहरण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि एक का उदय होना और दूसरे का अस्त होना, दोनों ही दशाएं लोक को नियमित कर रही हैं, अर्थात सुख, दुख, धूप, छाँव, ये सभी दशाएं, प्रकृति की ये सभी दशाएं इस संसार को नियमित कर रही हैं। जैसा कि कहा गया है पतिर औषधि नाम, औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा एक और अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक दूसरी ओर अरुण पुरस्सरः, अरुण जिसके आगे है अर्थात अरुण जिसका सारथी है, अर्क यानी सूर्य, आविष्कृत उदय हो रहा है। तेजोद्वयस्य, दोनों तेज युगपथ एक साथ, व्यसन अस्त हो रहे हैं और उदयाभ्याम उदय हो रहा है, अर्थात दोनों एक साथ, एक तो अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरा उदयाचल की ओर आ रहा है, अर्थात सुख और दुख। इस प्रकार लोको नियम्यत एवं आत्मदशा अंतरेषु, दोनों ही दशाएं संसार को नियमित करती हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। और हम गण की दृष्टि से देखें तो यात्य एक अर्थात ताराज तगण, तो अस्त शिख भगण, खरम प जगण, तिरोश जगण, धीना अंत में 2 गुरु। इसी प्रकार द्वितीय चरण में माविष्क्री तगण, तो अरुण, भगण, पुरस जगण, एक जगण, तो और क अंत में 2 गुरु। इसी प्रकार तृतीय चरण में तेजोद्वय तगण, यस्य यु भगण, ग पद व्यय जगण,
सनोद जगन या भ्याम और अंत में 2 गुरु। इसी प्रकार अंतिम चतुर्थ चरण में लोकोनी तगन यम्यत भगन इव आत्म जगन दशांत जगन रेशु अंत में 2 गुरु। इस प्रकार संपूर्ण गण व्यवस्था घटित होने पर यहाँ वसंत तिल का छंद है। यह 14 वर्णों वाला वसंत तिल का छंद है। अब आगे हम 15 वर्ण वाले मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। मालिनी छंद का लक्षण है ननमये यूतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमयूतेयं मालिनी भोगिलोकै। लक्षण के अनुसार देखें तो हम भोगी लोकै, भोगी यानी 8, लोक यानी 7, 8 और 7 वर्णों के द्वारा न 2 नगण, मगन य 2 यगन, युता से युक्त, इयम यह मालिनी कही गई है। मतलब जहाँ 8 और 7वें वर्ण पर यति होगी और गण व्यवस्था क्रमशः 2 नगण, मगन, 2 यगणों से युक्त होगी। अगर वर्णों की गणना करते हैं तो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे और गण व्यवस्था देखते हैं तो प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, 1 मगन और 2 यगण होंगे। जैसा कि 15 वर्ण है तो भोगी यानी 8, 8 तो प्रारंभिक न म य यु ते यम 8 यहाँ पर और उसके पश्चात 7 मालिनी भोगी लोकी चरण के अंत में यति होगी। तो पहले 8वें वर्ण पर और फिर वहीं से 7वें वर्ण अर्थात अंत में यति होगी। जैसा कि परिभाषा में हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। गण व्यवस्था क्रमशः 2 नगण, 1 मगन और 2 यगन होंगे और 8वें और 7वें वर्ण पर यति होगी। यहाँ पर भोगी और लोकी इन 2 शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मालिनी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, 8 और 7 पे। अथवा इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर यूँ भी पूछा जाता है कि भोगी का तात्पर्य क्या है, तो भोगी का तात्पर्य 8 है और लोक का तात्पर्य 7 से है। इसलिए इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण है सरसिज मनुविद्धम शैवेलनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेना अपि तन्वी किमि भी मधुराणाम मंडनम न आकृतिना। यह श्लोक अर्थांतरन्यास का अलंकार का भी बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर महाराजा दुष्यंत कहते हैं शकुंतला को लक्ष्य करके कि शकुंतला की सुंदरता में वल्कल वस्त्र भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अर्थात उसे प्रिय लगने के लिए या सुंदर लगने के लिए किसी रेशमी या राजकीय वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। इन वल्कल वस्त्रों में भी वह आश्रम कन्या अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। जैसा कि हम देखते हैं श्लोक में कि शैवेलना अपि अर्थात कांजी काई से अनुविद्धम युक्त सरसिजम कमल भी रम्यम सुंदर लगता है। कांजी या काई से घिरा हुआ कमल भी क्या लगता है, सुंदर लगता है। हिमांशो लक्ष्मी चांद का कलंक मलिन होते हुए भी लक्ष्मीम तनोती उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अर्थात चंद्रमा में जो कलंक है वो भी उसकी सुंदरता को कम नहीं करता, अर्थात उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। उसी प्रकार इयम यह मनोज्ञा सुंदर वल्कलेना तन्वी यह सुंदर तन्वी वल्कलेना अपि वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञा और अधिक सुंदर लग रही है। क्योंकि किमे भी मधुराणा मंडनम न आकृतिना कि सुंदर आकृति वालों के लिए
किसी भी प्रकार के मंडन अर्थात आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम गण व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो प्रथम चरण सरसी नगण, जमनु नगण, विद्धम शय मगण, वलेना यगण, पिरम्यम यगण। इसी प्रकार द्वितीय चरण में मलिन नगण, मपि ही नगण, मांशोल मगण, म लक्ष्मीम यगण, तनोति यगण। तृतीय चरण में इयम नगण, धिक्म नगण, नोग्याव मगण, कलेना यगण, पितन्वी यगण। तथा चतुर्थ चरण में किमिव नगण, हिमधु नगण, राणाम मगण, दन्नम ना यगण और कृतिनाम में यगण है। इस प्रकार संपूर्ण गण व्यवस्था घटित होने पर यहाँ पर मालिनी छंद है। मालिनी छंद 15 वर्णों का छंद है और यहीं से अब आगे के छंदों में हमें लक्ष्मण में यति का निर्देश किए गए हैं। अतः आगे यति भी लक्षणों के अनुसार पूछी जाती है। तो ये ध्यान देना आवश्यक है कि 15 छंदों अर्थात मालिनी 15 वर्ण वाले मालिनी छंद से ही हमें लक्षणों में यति का निर्देश मिलेगा। और आगे के छंद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।